और देखो हम लोग कल मिश्रण पढ़े थे, तो मिश्रण उसको बोला जाता है कि दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। ठीक है, कल हमने इसका एग्जाम्पल भी दिए थे, तो हमने बताए थे। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण का गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गुण यह हो जाता है मिश्रण कि मिश्रण जो है समांग हो सकता है या विसमांग हो सकता है। ठीक है ना, मिश्रण जब भी होगा तो या तो समांग होगा या फिर काची होगा, विसमांग होगा। ठीक है ना, जैसे में देख लो, हमने नमक हो गया और प्लस पानी, ये दोनों को लेंगे तो ये काची हो जाएगा, समांग हो जाएगा। ठीक है ना, समांग मिश्रण हो जाएगा। अरे बात समझ में। इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या ले लें, चीनी ले लें और प्लस अगर हम लोग पानी ले लें तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, समांग मिश्रण हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हमने बालू और प्लस गिट्टी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये काची हो जाएगा, विसमांग हो जाएगा। काची हो जाएगा, विसमांग। समझता है ना, विसमांग मिश्रण हो जाएगा। तो देखो कहने का मतलब यह है कि मिश्रण जो है समांग हो सकता है या विसमांग हो सकता है, दो में से कोई। अगर समांग होगा तो विसमांग नहीं, विसमांग होगा तो समांग नहीं। समांग कहने का मतलब ये हो जाता है, जैसे हमने बताया कि नमक में चीनी घोल दिए, अब उसका गुण जो हुआ, जो उसमें मिठास वाला जो गुण आया, वो सब जगह एक समान रहेगा, सब जगह। इन्हें की कहीं का पानी ज्यादा मीठा लग रहा है, कहीं का कम लग रहा है, ये चीज होता है। समझ में है ना, ये हो गया यहाँ से। तो ये हो गया। दूसरा विसमांग वाला ये बताएं कि जो उसमें जो मिला हुआ जो पदार्थ है ना, वो सब अलग अलग गुण का होता है। ठीक है, जैसे हमने चीनी और नमक मिला दिए एक ही में, तो चीनी मीठा लगेगा, नमक वाला कान अलग रहेगा, है कि नहीं है। तो ये चीज हो गया। तो पहला ये हो गया है ना, कि ये जो है मिश्रण का पहला गुण हो गया कि मिश्रण या तो समांग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, विसमांग हो सकता है। दूसरा हो गया, अच्छा, तो पहला तो यह हो गया कि मिश्रण जो है समांग या विसमांग हो सकता है। दूसरा हो गया, देखो बाबू, ये तत्व था, उसको तो अलग नहीं किया जा सकता था, और नहीं दो अधिक पदार्थों को मिला करके बनाया जा सकता था। यौगिक जो था उसको भौतिक विधि या, है ना, या हम लोग कह सकते हैं यांत्रिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है यौगिक को। लेकिन मिश्रण को जानता है, उसको छान करके वाष्पन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण से, मतलब ऐसे ऐसे कई ऐसी प्रोसेस है जिससे हम मिश्रण को क्या कर सकते हैं, उसके अवयवी जो पदार्थ है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। बस समझ में आया। अभी देखो हम लोगों की गेहूं का सीजन है, अब गेहूं के साथ में लोग जो है से सरसों लगा देते हैं कि ना, लाल वाला, ठीक है, राई। अब अगर दोनों मिल गया है तो चलनी से चाल देने के बाद देख लो वो सरसों नीचे गिर गया कि नहीं गिर गया। ठीक है, अरे धान को जब कुटा दिया जाता है तो चावल और भूसा दोनों एक ही में रहता है कि नहीं, उसको भी सूप से फटक करके या फिर पंखा के द्वारा उसको भूसा को अलग कर लिया जाता है। तो ये क्या, ये मिश्रण था तो अलग हुआ ना, बस समझ में आया ना। तो मिश्रण को कई विधि द्वारा, देखो छानना, ये तो हम लोग जानते हैं, छान करके अलग करते हैं। नहीं, जैसे मान लिया जाए, ऐसे सोच लो कि कोई दो पदार्थ मिला हुआ है, एक पदार्थ जो है पानी पे तैरने वाला है और दूसरा जो है पानी में डूबने वाला है। ठीक है,
अब अगर इस प्रकार की दो पदार्थ मिला हुआ है तो उसको हम पानी में डाल देंगे तो जो हल्का रहेगा वो ऊपर तैरने लगेगा, भारी है वो नीचे बैठ जाएगा। उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको छान करके बाहर निकाल लेंगे। ये छानना हो गया। वाष्पन क्या है? ऐसे अभी हमने बताया नमक और चीनी को घोल दिए, सॉरी नमक और पानी को घोल बना करके जो मिश्रण बनाए, इसको हम लोग क्या करेंगे, गरम कर देंगे, ठीक है ना। और जब गरम करेंगे तो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, बचेगा क्या, नमक। तो ये हो गया वाष्पन विधि, ठीक है ना। समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है वाष्पन विधि से, है कि नहीं। ये हो गया। एक होता है उदर्व्यपातन। देखो आप, ये हमेशा पूछते रहता है उदर्व्यपातन, ऐसे इसको हम लिखा देंगे। ये होता है क्या, उदर्व्यपातन क्या होता है, ठीक है। ये मालूम है तुम लोग को उदर्व्यपातन? नहीं। अभी कौन सा चैप्टर वहां पढ़ रहा? टू ही ना। तो उदर्व्यपातन क्या होता है? देखो बाबू, ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होता है, जैसे देखो समझने वाली चीज है। जैसे मोमबत्ती जलते देखा होगा, ठीक है ना। मोमबत्ती का जलना, घी का जलना, है कि नहीं। ये सब जो जलता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती जलता है तो कोई ठोस जब जलता है ना, तो ठोस से पहले लिक्विड में चेंज होता है, द्रव में पिघलता है, और तब वाष्प में बदलता है। मतलब समझ लो, पहले ठोस से काची में बदल गया वो द्रव में, और द्रव से फिर काची में बदलता है वाष्प में, तब जलता है। देख रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना। ठोस है, ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से वाष्प में बदलता है। ये जनरली होता है, सामान्यता, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ ठोस से सीधे वाष्प में बदलता है, समझ लेना। उदर्व्यपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है ना, जो कोई पदार्थ, सब नहीं, कोई पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो सीधे ठोस से वाष्प में बदलता है, उसी प्रक्रिया को उदर्व्यपातन कहते हैं। द्रव में नहीं बदलेगा, समझ में आया। हाँ, द्रव में नहीं बदलेगा, वो सीधे ठोस से वाष्प में। जैसे हम लोग घी जलाते हैं, घी अगर जमा हुआ है, ठीक है, उसमें बत्ती डाल दिया, अब घी डाल दिए और बत्ती जला रहे हैं, तो घी पहले पिघलेगा, पिघलने के बाद वो जो है वाष्प में बदलता है। समझ में आया। ये चीज हो जाता है। मोमबत्ती की अभी बात कर रहे थे, जो अक्सर चीज, लेकिन कुछ ऐसे है जैसे कर्पूर हो गया, कपूर जिसको बोलते हैं, तो जो कर्पूर होता है, वो कर्पूर का क्या है कि वो सीधे ठोस से वाष्प में बदलता है। तो ध्यान से देखना, कपूर जला करके वो पिघलता नहीं है, वो सीधे ठोस से कहाँ जाता है, वाष्प में बदलता है। और उसको पुनः सुन लो, एक ऐसा पदार्थ या वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस से वाष्प में बदलता है, और वाष्प से ठीक ठंडा करते हैं तो ठोस बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदर्व्यपातन कहते हैं। इतनी बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण, ये तो हम लोग कब से जान रहे हैं कि अगर मान लिया जाए, हम लोगों के यहाँ दो प्रकार की पदार्थ होता है, एक चुंबकीय होता है, एक अचुंबकीय होता है। चुंबकीय पदार्थ उसको कहते हैं जिससे, है ना, जो पदार्थ चुंबक में आकर्षित हो जाता है, मतलब चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है, चुंबकीय हो गया, है कि नहीं। और जो पदार्थ, जैसे में लोहा हो गया, चुंबक खींच लेता है कि नहीं। और अचुंबकीय उसको कहते हैं जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, ठीक है ना। अचुंबकीय हो गया, जैसे चावल हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, इसको चुंबक अपनी ओर खींचता है? नहीं खींचता है, तो ये अचुंबकीय हो गया। तो कभी कभी हो सकता है कि बाई चांस मान लिया जाए कि चावल में
कुछ लोहा का एकदम महीन महीन जो है टुकड़ा पाउडर मिल गया। किसका? यानी लौह चूर्ण मिल गया। लौह चूर्ण समझ रहा है ना? लोहा का हाँ, लोहा का चूर्ण मिल गया चावल में। यस। अब कुछ नहीं करना है, आराम से ऐसे जो है ना, कोई एक मतलब रख देंगे और उसको पर चावल फैला देंगे और चुंबक को खाली घुमा देंगे। जितने भी लौह चूर्ण होगा सब चुंबक में आ जाएगा, चावल उसमें नहीं सटेगा। अलग हो गया ना? तो इस प्रकार से, लेकिन कहने का मतलब यही है कि दूसरा गुण जो है, पहला तो है ना मिश्रण जो है समांग या विषमांग होता है। दूसरा गुण ये हो गया कि हम मिश्रण के पदार्थों को जिससे मिलकर वो बना हुआ है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यांत्रिक विधि से भी या फिर भौतिक विधि से भी। समझ में आया? तीसरा। चौथा सुन लो बाबू, हमने कल भी इस बात को बताए थे कि मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा निकलता है, और ना ऊर्जा का अवशोषण होता है। यौगिक के बनने में होता है। यौगिक के निर्माण में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, लेकिन मिश्रण के बनने में उसका ताप में कोई बदलाव नहीं होता है। समझा? जैसे तूने बालू और पानी मिला दिया, कौन सा ताप बदल जाएगा और कुछ होगा? रिएक्शन करेगा? कुछ अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आया ना? ये चीज हो गया। चौथा में सुन लो एक चीज और। तो तीसरा तो यह हो गया कि मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता, उत्सर्जन माने ना तो बाहर निकलता है ना अवशोषण होता, मतलब खींचता है उसको। अगला याद रखना, मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता। हम तो बोले में किए संघटन कहने का मतलब मिश्रण दो या अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण कहलाएगा। समझ में आया? लेकिन सुन लो, यौगिक का एक अलग फंडा है। यौगिक बनने में वैसे देखो बाबू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद जल बनता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनता है। अब ये दोनों एक ही चीज, सेम चीज तो है, लेकिन आखिर कैसे बन रहा है? तो यह अनुपात का न फेरा है। यौगिक को बनने में एक निश्चित अनुपात होता है ना, एक निश्चित अनुपात रहेगा तभी यौगिक बनेगा। बात समझ में है ना? लेकिन मिश्रण को बनने में कोई अनुपात की जरूरत नहीं। चावल, दाल, सब्जी सब मिला दो एक ही में, मिश्रण कहलाएगा। बालू, मिट्टी, पत्थर कुछ भी मिला दो, मिश्रण कहलाएगा। कोई अनुपात नहीं, किसी प्रकार की यह नहीं कि इतना मात्रा इसकी होना चाहिए, इतना मात्रा उस पदार्थ का होना चाहिए, ऐसा कोई जो है उसमें ये नहीं है। ठीक है ना? अब जब ऐसा है तो समझ लेना कि मिश्रण का द्रवनांक और क्वथनांक भी निश्चित नहीं होने वाला है। समझ में है ना? लेकिन यौगिक का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। एक लास्ट में याद रखना, यह हालांकि हम बता चुके हैं कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया समझ रहे हो ना? जैसे यौगिक बनता था तो कैसे कहते थे कि दो या अधिक पदार्थों को, यौगिक व शुद्ध पदार्थ है, यानी यौगिक का एक गुण भी देखे थे कि यौगिक बनने पर उसके अवयवी तत्वों का गुण यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। कल बताए थे ना कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन जलने वाला ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है। अलग गुण हो गया ना? लेकिन मिश्रण में कुछ नहीं है, वो सेम चीज है। तू जैसे मान लिया जाए कि दो पदार्थ मिला दिया, चलो है ना, हमने मिला दिए गुड़ और चीनी मिला दिए, तो गुड़ गुड़ है, उसका स्वभाव अलग दिखेगा, चीनी का स्वभाव अलग दिखेगा। हमने चीनी और नमक मिला दिए, अरे चीनी का स्वभाव अलग है, नमक का स्वभाव अलग है, वो एकदम अलग अलग रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जो है यही है कि दोनों मिला हुआ है कि नहीं? हमने बालू और चीनी मिला दिए, बालू बालू है, चीनी चीनी है
है ना। लेकिन इसको में देखो यौगिक में सब एकदम बदल जाता है, बदलता है कि नहीं। तो ये चीज था, तो ये था मिश्रण का गुण। गुण। और समझ में आया। चलो।